क्या कोई जानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी दौड़ में घोड़े को भी पीछे छोड़ सकता है? जी हाँ। तो चलिए आज शुतुरमुर्ग की दुनिया में चलते हैं और एक कहानी के जरिए ये जानते हैं कि आखिर क्यों इनके संरक्षण के लिए एक पूरा दिन समर्पित किया गया है और कैसे एक छोटी सी कोशिश भी हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत बन सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सूरजपुर से। सोचिए, एक ऐसा गांव जो रेगिस्तान की तपती रेत और मीलों तक फैले सन्नाटे के बीच बसा हुआ है। यहाँ की जिंदगी ना सूरज की ताल पर चलती है और यहीं रेगिस्तान का एक प्रहरी भी रहता था। और इसी गांव में रहता था एक बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग। नाम था उसका वीरू। लेकिन वीरू सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो गांव का रक्षक था, उसका प्रहरी। जब भी कोई खतरा आता वो अपनी तेज रफ्तार से दौड़कर गांव वालों को पहले ही सावधान कर देता था। पर जैसा अक्सर होता है, सूरजपुर का ये शांत जीवन हमेशा ऐसा नहीं रहा। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उनकी आंखों में इस जमीन के लिए प्यार नहीं, सिर्फ लालच था। उनके लिए वीरू जैसा शानदार जीव बस पंख, चमड़ा और मुनाफे का एक जरिया था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वीरू गायब हो गया और उसके जाते ही पूरे रेगिस्तान पर एक अजीब सी, एक चुभने वाली खामोशी छा गई। गांव ने अपना प्रहरी खो दिया था और अब वो पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब देखिए, वीरू की कहानी भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है ना, वो बहुत कड़वी है। शुतुरमुर्गों को असल में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनके खूबसूरत पंखों और मजबूत चमड़े के लिए उनका शिकार होता है। ऊपर से इंसानी बस्तियों के फैलने से उनका घर, मतलब उनका प्राकृतिक आवास, सिकुड़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की कहानी है। जहां एक तरफ सूरजपुर में नाउम्मीदी छाई थी, वहीं दूसरी तरफ बदलाव की एक चिंगारी सुलग रही थी। कहां? एक स्कूल के क्लासरूम में। आरव नाम का गांव का ही एक जिज्ञासु छात्र अपनी किताब में कुछ ऐसा पढ़ने वाला था जो ना सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का नजरिया बदलने वाला था। तो आरव को अपने स्कूल में पता चलता है विश्व शुतुरमुर्ग दिवस के बारे में। उसे समझ में आता है कि अरे, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है जिसे खास तौर पर शुतुरमुर्गों के संरक्षण पर ध्यान देने, उनकी अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाने और वन्य जीव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है। और ये कोई नई पहल नहीं है। आरव ने पढ़ा कि इस दिन की शुरुआत तो 2017 में ही दक्षिण अफ्रीका से हुई थी, जो कि शुतुरमुर्गों का घर माना जाता है। और हर साल 2 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है ताकि हम इन शानदार जीवों के महत्व को याद रख सके। पर आरव ने सिर्फ तारीख नहीं जानी, उसने ये भी सीखा कि शुतुरमुर्ग सिर्फ तेज धावक नहीं है, बल्कि वो तो पर्यावरण के इंजीनियर भी हैं। वो कई तरह के पौधों के बीज दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे जंगल और घास के मैदान बिल्कुल स्वस्थ बने रहते हैं। ये जानकारी आरव के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। अब उसे वीरू के गायब होने का असली मतलब समझ आ गया था। तो इस नई जानकारी से लैस होकर आरव ने फैसला कर लिया, उसे वीरू और अपने घर यानी इस रेगिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। उसने महसूस किया कि सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। ये स्लाइड उस सफर को दिखाती है जहां ज्ञान एक्शन में बदलता है। आरव ने शुरुआत अपने दोस्तों से की, फिर बड़ों को समझाया और देखते ही देखते बच्चों के हाथों में पोस्टर थे और उनकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। इसका असर इतना गहरा हुआ कि ना सिर्फ शिकार रुका, बल्कि गांव ने मिलकर शुतुरमुर्गों के लिए एक सुरक्षित जगह भी बना दी। बच्चों के पोस्टरों पर लिखा नारा बहुत सीधा और सरल था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। शुतुरमुर्ग बचाओ, प्रकृति बचाओ। इस एक लाइन ने पूरे गांव को जैसे एक साथ बांध दिया और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। गांव वालों की इस सामूहिक कोशिश के बाद जो हुआ, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां हम देखते हैं कि जागरूकता और एक्शन मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही महीनों बाद वीरू वापस लौट आया। उसकी वापसी सिर्फ एक पक्षी की वापसी नहीं थी, ये तो रेगिस्तान में जिंदगी की वापसी थी। गांव का खोया हुआ प्रहरी और प्रकृति का संतुलन दोनों लौट आए थे। इस बदलाव को देखकर गांव के बुजुर्गों ने एक बहुत गहरी बात कही, जब बच्चे जागते हैं तब भविष्य सुरक्षित होता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये आरव और उसके दोस्तों के छोटे से प्रयास से मिली एक बहुत बड़ी सीख थी। तो सूरजपुर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि प्रकृति की हर एक कड़ी बहुत जरूरी है, कि किसी भी बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है
और सबसे जरूरी बात कि इस धरती का संतुलन बनाए रखना हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। शुतुरमुर्ग तो रेगिस्तान का प्रहरी है, लेकिन हमारे आसपास के पर्यावरण का प्रहरी कौन है? चाहे वो कोई छोटी सी तितली हो, कोई पुराना पेड़ हो या कोई नदी, आखिर उनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?